तब मेरी शक्ति, मतलब क्या बताएगा रे, मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा? रख, मेरी तरफ से दान है तुझे। जब और क्या आत्मसम्मान आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा और उस वक्त आप कोई निर्णय ले लेते हैं, फिर पछताना क्यों होता? असित मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहे तो छोड़ के देख लो। एक बात मैं बहुत बोलती, छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। 7th of March 2019 was my marriage anniversary. 8th March को उन्होंने मेरे को बोला अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में, विस्की पीते हैं। खड़ी थी, कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर दो। गाइस, पिछले 15 वर्षों से दर्शकों को हंसाने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें जेठालाल की उलझने, टप्पू की शरारतें, बापूजी की शक्ति और बबीता जी की मुस्कान पिछले कई सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। गाइस, आपको बता दे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो गुजरात के दिग्गज कॉलमनिस्ट तारक मेहता के कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा पर आधारित है। इसके बावजूद सीरियल की शुरुआत बेहद अजब सहयोग से हुई। दरअसल कॉलम के प्रोड्यूसर असित मोदी को इस शो का आइडिया उनके बेहद खास दोस्त जतिन कनकिया ने दिया था। उन्होंने ही तारक मेहता के कॉलम से असित मोदी को रूबरू कराया था। ये जानकारी खुद असित मोदी ने एक इंटरव्यू में दी थी। बात साल 1995 की है। उस वक्त कॉलमनिस्ट तारक मेहता मुंबई से अहमदाबाद चले गए थे। 1997 में उनकी मुलाकात असित मोदी से हुई। दोनों ने दुनिया ने उंधा चश्मा कॉलम के आधार पर सीरियल बनाने पर विचार किया और 2 साल तक उनकी बातचीत चलती रही। दरअसल उस दौरान कॉलमनिस्ट तारक मेहता के मन में उलझन थी, क्योंकि सूरत में रहने वाले उनके खास दोस्त महेश भाई वकील भी कॉलम के आधार पर सीरियल बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तो 1-2 एपिसोड भी तैयार कर लिए थे। कॉलमनिस्ट ने महेश भाई वकील और असित मोदी की मुलाकात कराई, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पर सहमति बन गई। सीरियल को लेकर हर तरफ से सहमति बनने के बाद भी असित मोदी की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। दरअसल उस वक्त सभी चैनलों ने इस सीरियल को प्रसारित करने से इनकार कर दिया था। आखिर में सब टीवी ने इस सीरियल के लिए हामी भर दी थी और 2009 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत हुई। गाइस, अभी तक हमने इस शो के बारे में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ सुनी थी, लेकिन अभी शो को एक ऐसी बुरी नजर लग गई है जिससे इस शो के दर्शकों में सिर्फ नफरत की आग फैल रही है। गाइस, अभी इस शो के बारे में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको जानकर आपको भी इस शो पर घिन आने लगेगी। अभी कुछ दिनों पहले शो में रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उनके सपोर्ट में शो के और भी कई कलाकार खड़े हो गए हैं। शो में बावरी का किरदार निभाने वाली मोनिका भदौरिया ने शो के सेट पर टॉर्चर करने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। तारक मेहता शो के पूर्व डायरेक्टर मालव राजदान भी जेनिफर के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। इसके अलावा तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में रीता रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली प्रिया आहूजा ने भी मेंटल हैरेसमेंट के आरोप लगाए और ये सभी वे कलाकार हैं जो शो छोड़ चुके हैं। गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शो में काम कर रहे हैं वो इसलिए चुप हैं कि कहीं उनको भी इस शो से निकाला न जाए। गाइस, आपको बता दें कि शो की इन एक्ट्रेसेस से पहले शैलेश लोढ़ा असित मोदी पर पेमेंट न देने का आरोप लगा चुके हैं। शैलेश लोढ़ा ने अचानक शो को अलविदा कह दिया था और शो को छोड़ने के बाद भी उनकी बकाया सैलरी नहीं दी गई। एक्टर ने बकाया पैसा लेने का आरोप लगाते हुए मेकर्स के खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी। भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि असित मोदी कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव करते आए हैं। उन्होंने कहा ये सिलसिला 2019 से चल रहा है। हम शूटिंग के लिए सिंगापुर गए थे। उस वक्त असित बार बार मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वह मुझे बार बार कॉल करके अपने कमरे में बुलाते थे। जब मैं मना करती थी तो कहते थे कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगातार कर रहे थे। वो सबके सामने बैठकर मेरे होठों की तारीफ करते थे। वो मुझे पसंद नहीं था। वो मुझे पर्सनल मैसेज भेजते थे जिन्हें मैं लगातार इग्नोर करती थी। वो मुझे इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे। मेरी सालगिरह के अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अब तो सालगिरह भी खत्म हो गई, अब कमरे में आ जाओ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था और मैं काफी रोती भी थी। आपको बता दें कि जेनिफर ने अब असित मोदी, सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। एक्ट्रेस ने दावा किया कि शो के सेट पर कई घटनाएं हुई, लेकिन शो में काम खोने के डर से चुप रही। हालांकि असित मोदी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। गाइस, जेनिफर के सपोर्ट में शो में बावरी की भूमिका निभाने वाली
वाली मोनिका भदौरिया ने आरोप लगाया कि 2019 में शो छोड़ने के बाद निर्माता ने उन्हें 3 महीने का बकाया नहीं दिया। अभिनेत्री ने कहा कि मैंने 1 साल से अधिक अपने पैसे के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने हर कलाकार का पैसा रोक रखा है, चाहे वह राज उनाटकड़ हो या गुरुचरण सिंह भाई। उन्होंने ऐसा सिर्फ टॉर्चर करने के लिए किया है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अभिनेत्री ने कहा कि मैं सदमे में थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी मां की मृत्यु के 7 दिन बाद ही फोन किया और मुझे सेट पर रिपोर्ट करने के लिए कहा। जब मैंने कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है तो उनकी टीम ने कहा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम जब चाहे आपको खड़ा होना पड़ेगा, भले ही आपकी माँ अस्पताल में भर्ती हो या कोई और। मैं सेट पर इसलिए गई क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मैं हर दिन बस रोती रही। ऊपर से टॉर्चर और मिसबिहेव भी करते थे। वह कॉल टाइम से 1 घंटे पहले मुझे सेट पर बुला लेते थे। इतनी गुंडागर्दी है उनके सेट पर। असित मोदी कहते हैं कि मैं एक भगवान हूँ। मोनिका भदौरिया ने निर्माता असित मोदी के रवैये पर बात की, जिसके कारण कोई भी कलाकार उनके खिलाफ नहीं गया। एक्ट्रेस ने कहा कि जो शो में है वह बोलेगी भी नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे मीडिया में उनके बारे में बुरा न बोलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भी करवाए। जेनिफर मिस्त्री भी तब तक नहीं बोली जब दूसरे शो छोड़कर चले गए। जब उनके साथ ये चीजें हुई तो उन्होंने आवाज उठाई, सबको अपनी नौकरी बचानी है। असित ने जितना टॉर्चर किया है उतना किसी ने नहीं किया। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि शो के कार्यकारी निर्माता सोहेल रमानी ने नट्टू काका को भी गाली दी थी। अभिनेत्री ने कहा कि वह कुत्ते जैसा ट्रीट करते हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और सोहेल रमानी सबसे खराब है। शो में रीडर रिपोर्टर की भूमिका निभाने वाली प्रिया ने आरोप लगाया कि हाँ, कलाकारों को मेंटल हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है जब वो तारक मेहता में काम करते हैं। ये काफी होता है। वहाँ काम करने के दौरान मैंने भी मेंटल इश्यूज का सामना किया है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पति मालव 14 साल तक शो के डायरेक्टर थे, वो पैसा कमाते थे। प्रिया ने कहा कि मुझे लगता है कि मोनिका भदौरिया जैसे लोग गलत नहीं कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी भी इज्जत देना ठीक नहीं समझा कि मेरे मैसेज का जवाब दिया जाए। प्रिया बोले, मुझे 9 महीने से शो पर नहीं बुलाया क्योंकि आपका मालव के साथ रिश्ता खत्म हो गया। आपने उसके बाद मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान जेनिफर ने बताया कि वो इस बात से बेहद दुखी हैं कि उनकी महिला कलीग्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। हालांकि वो खुद भी मानती हैं कि अगर किसी एक्टर के साथ ऐसा होता तो शायद वो खुद भी नहीं बोलती। उन्होंने कहा, ये बहुत दुख की बात है कि वो नहीं बोल रहे। बंसीवाल ने मार्च में सेट पर हुए विवाद के बाद शो छोड़ दिया था। 7 मार्च को सेट पर उनका आखिरी दिन था। उस दिन के बाद से एक्ट्रेस सेट पर कभी वापस नहीं गई। इस बीच उन्हें अभी तक अपना बकाया पैसा नहीं मिल पाया है। जेनिफर ने कहा कि जब मैंने शो छोड़ दिया मुझे लगा कि मैं पैसे भी नहीं मांगूंगी। मेरा 3.5 महीने का पैसा बकाया है और ये एक बड़ी रकम है। मुझ पर यकीन करें, मेरे खाते में 1 लाख रुपए भी नहीं है। मेरे मायके में 7 लड़कियां हैं और मैं उन सभी का ख्याल रख रही हूँ। मुश्किल हालात के बारे में बात करते हुए जेनिफर ने बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि ऊपर वाला उनकी मदद जरूर करेगा। जेनिफर ने आगे कहा, मैं क्यों सोचूं कि मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए हैं। मैं क्यों डरूं? भगवान ने मुंह दिया है तो वो खाना भी दे देंगे। भगवान ने मुझे हमेशा सब कुछ दिया है, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ।